Next one is the mass media. So the mass media can have a profound influence on the personality. Hmm? यहाँ पे क्या होता है? The mass media can have a profound influence on the personality development of individuals, and the mass media can positively and negatively influence the individuals depending upon the media content. क्या है कि द मास मीडिया की हम लोग जिस मास मीडिया को यूज करते हैं, हम लोग ये सारी चीजों का जो इम्पैक्ट है वो हमें इंडिविजुअल के ऊपर होता हुआ देखने के लिए मिलता है. सो द मास मीडिया कैन क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट थ्रू एडिटोरियल्स, सीरियल्स एंड प्रोग्राम्स फोकस ऑन द गुड एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल. जैसे कि जैसे कि देखिए, देखो जो सीरियल देखता है, जो पिक्चर, जैसे कि बीच में देखो कि बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स आते हैं कि जिनके जिनमें जो जो अ, जैसे कि जो भी पिक्चर आते हैं वो पिक्चर देखने के बाद उसी तरह की फैशन फॉलो की जाती है. एज वेल एज कभी कभी क्या होता है कि कभी उस पिक्चर में जिस तरह की हेयर स्टाइल आती है वो हेयर स्टाइल फॉलो की जाती है, या कभी कभी ड्रेसिंग सिस्टम आता है वो ड्रेसिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है. इट मीन्स मास मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को लोग फॉलो करते हैं, इसलिए मास मीडिया क्या करती है तो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है. सो कंसर्न एंड रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली, अगर मास देन नेशनल इंटीग्रेशन, भारत की अखंडता के बारे में कहाँ से देखने के लिए मिलता है तो मास मीडिया से इम्पैक्ट होता है. एज वेल एज टॉलरेंट रिस्पेक्ट फॉर वेरियस कल्चरल ग्रुप्स. अनदर, द मीडिया कैन क्रिएट अ निगेटिव इम्पैक्ट. The media can create a negative impact on negative impact by depicting unwarranted violence towards women and society. So developing craze for materialistic needs, popularizing cheap and easygoing lifestyles, as well as neighborhood environment, and the neighborhood environment can create an impact on the development of individual. Then children living in social ground neighborhood tend to develop a good social personality, whereas children living in hostile neighborhoods such as communal sensitive areas may develop a hatred towards. कि जिस एरिया में पर्सन रहता है, देखो कि नेबर्स का एनवायरमेंट जैसा रहता है, आसपास का एनवायरमेंट जैसा रहता है, उसका वैसा इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर देखने के लिए मिलता है. अगर देखो आसपास के एरिया के जो बच्चे हैं या अदर पीपल है गाली गलौज करते हैं तो वो बच्चा भी उसी तरह से गाली गलौज करता है. जिस एरिया में बार बार झगड़े फसाद होते रहते हैं तो वो पर्सन के ऊपर भी वही इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है. कभी कभी कम्युनलिज्म क्रिएट होता है तो उसके ऊपर भी वैसे ही संस्कार होते हैं. तो ये सारी चीजें ऐसा इम्पैक्ट जो है वो बच्चे के ऊपर होता है. एज वेल एज रिलीजियस लीडर्स का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिविजुअल के ऊपर होता है. So the religious leaders can greatly influence the character and personality of their followers, as well as the religious leaders through their sermons and purchasing can develop social and spiritual values in minds of their congregation. So however, some religious leaders deliberately tend to sow the seed of hatred in the minds of their congregations. Therefore, it is up to society to reject such religious leaders who deliberately try to create communal disharmony. कभी कभी क्या होता है कि ये जो 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 भी ये रिलीजियस लीडर्स है ना, वो क्या करते हैं तो एक तरह का जो इम्पैक्ट है वो बच्चों के मीन्स पर रिकॉर्डिंग है ना, अभी इसकी भी रिकॉर्डिंग की है ना किसी ने. ओके ओके. सो स्पेशल ग्रुप, अगर हम लोग देखें कि जिस तरह से रिलीजियस लीडर्स का इम्पैक्ट होता है कि बहुत ज्यादा लोग ना रिलीजियस लीडर को फॉलो करते हैं, अपने अपने रिलीजियस लीडर को फॉलो करते हैं, वो जो भी कहेंगे वैसे ही करते हैं. तो इनका इम्पैक्ट इनके ऊपर देखने के लिए मिलता है इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में. अनदर वन वर्क प्लेस, जहाँ पे पर्सन काम करता है ना, उस पर्सन वहाँ का इम्पैक्ट मीन्स उस माहौल का इम्पैक्ट वहाँ का उसका भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है. अनदर वन इज द सोशल ग्रुप, जिन जिन सोशल ग्रुप्स में पर्सन इन्वॉल्व होता है उस सोशल ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस भी पर्सनैलिटी के ऊपर देखने के लिए मिलता है. एंड द कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड देयर आर ग्रुप सोशल ग्रुप्स विच ट्राई टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द ग्रुप मेंबर्स इन पर्टिकुलर एंड दैट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल. कुछ सोशल ग्रुप देखो, जैसे कभी कभी कुछ मंडल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं तो अच्छा काम करते हैं, सोशल सर्विस देते हैं. तो अगर ऐसे सोशल सर्विस देने वाला बिहेवियर उस मंडल के सदस्य का है तो तो वो क्या कर सकते हैं वैसा ही इन्फ्लुएंस उस टीचर के मीन सॉरी उस बच्चे के ऊपर भी होता है, उस व्यक्ति के ऊपर भी होता है
देन अगर वो गलत कुछ जिस ग्रुप में रहता है, जिस सोशल ग्रुप में अगर गलत इन्फ्लुएंस है तो गलत इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है। इस तरह से वन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें जो देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कि ये जो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट है इसमें वैल्यूज का सिग्निफिकेंस क्या है। ये क्या हुआ कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हम लोगों ने देखे थे ना, ये एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। देन नेक्स्ट हमें जो देखना है वो सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज इन इंडिविजुअल्स लाइफ, कि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में वैल्यूज का सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, वैल्यूज रिफर्स टू मॉरल एंड सोशल नॉर्म्स that are essentially desirable for the well-being of an individual, group और society। किसी भी एक इंडिविजुअल की ग्रुप और सोसाइटी के लिए वेलबींग के लिए जो सोशल नॉर्म्स लगाए जाते हैं, मॉरल एंड सोशल नॉर्म्स जो है लगाए जाते हैं, इट मीन जो है और जो लोग फॉलो करते हैं इन्हें वैल्यूज कहा जाता है। सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बेसिक ह्यूमन वैल्यूज आर ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, जस्टिस एंड काइंडनेस, generosity, tolerance, patriotism, cooperation, respect for seniors, and excellence. Another one is the important values. So important values अगर हम लोग देखते हैं इसमें, so the values play an important role in the individual group and social development, and the values influence the character and personality of individuals, which in turn can affect the group personality। ये वैल्यूज की वजह से क्या होता है कि ग्रुप की जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो पर्सनैलिटी में चेंज आते हैं, वैल्यूज की वजह से पर्सनैलिटी अच्छी होती है। देखो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, जो सच की राह पे चलेंगे वो लोग ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। एज वेल एज जेनरसिटी है, पेट्रियटिज्म, राष्ट्रभक्ति जिनमें है, एज वेल एज रिस्पेक्ट, जो दूसरों का रिस्पेक्ट करता है, सीनियर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, जस्टिस एंड काइंडनेस जिनके पास है, जिनके पास टॉलरेंस है, जो हर बार एक दूसरे किसी को हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका कैरेक्टर अच्छा ही होता है। सो ये जो वैल्यूज है इनका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो फर्स्ट वन है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो द वैल्यूज develop the overall personality of an individual. It is said that values are not inborn, and a person develops values through learning, observe, and social interactions. So the values are generally learned through parent, religious leaders, टीचर्स एंड अदर सीनियर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इनसे क्या जो भी बच्चा है या जो भी इंडिविजुअल है वो क्या है, वैल्यू सीखता है। So sometimes great life-changing values come to us in brief moments of contact with high potential personalities। जब हाई पोटेंशियल पर्सनालिटीज के साथ जब रिलेशन होता है या कभी संबंध में उसके आते हैं, तो ऑब्वियसली हाई वैल्यूज उस पर्सन में भी आता है। अनदर वन, वैल्यूज such as excellence contribute greatly to the personality development of an individual। वैल्यूज के इसमें क्या है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है इसमें एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है। तो चार्ल्स शेल्डन रोट ऑलवेज सीक टू एक्सेल yourself, put yourself in competition with yourself each day, and each morning look back upon your work of yesterday and then try to beat it। क्या क्या चार्ल्स शेल्डन ने क्या बताया है कि ऑलवेज सीक टू एक्सेल, खुद को जानना सीखो, पुट योर सेल्फ इन कॉम्पिटिशन, खुद को कंटिन्यूसली कॉम्पिटिशन में रखो, एंड ईच डे एंड ईच मॉर्निंग लुक बैक अपॉन यू वर्क ऑफ यस्टरडे, रोज सुबह में उठकर मैंने कल क्या किया था और आज मुझे क्या करना है, ये इसके बारे में जानना, ये सोचना। इसके वजह से क्या होता है, तो एक्सीलेंस हेल्प टू डेवलप फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटीज ऑफ पर्सन। जिसके पास भी एक्सीलेंस है ना, तो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली डेवलप होता है, एंड दैट गिव्स हिम अ बैलेंस पर्सनैलिटी। अनदर वन इज वैल्यूज रिफ्लेक्ट कैरेक्टर। वैल्यू अगर है तो वैल्यू से, जिसके पास अच्छे वैल्यूज है ना, तो उसका कैरेक्टर उस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। तो वैल्यूज रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। कैरेक्टर इज द सम टोटल ऑफ वंस वैल्यूज, एंड इट इज सेड दैट वैल्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ वंस बिहेवियर, एंड नॉर्मली अ पर्सन मे नॉट बिहेव कॉन्ट्ररी टू वंस वैल्यूज। कोई भी जो पर्सन है वो कॉन्ट्ररी क्या नहीं करेगा, मीन अगर बिहेव कॉन्ट्ररी टू वंस वैल्यूज, अगर उसके पास अच्छे वैल्यूज है तो अच्छा ही बिहेव करेगा, अगर अच्छे वैल्यू नहीं है, मीन्स वैल्यू नहीं है, तो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन वंस रिमार्क दैट ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस,
but rather a man of value. एक सक्सेस का पर्सन मत बनो, बट एक वैल्यू, अच्छे वैल्यू होने वाला, रहने देने वाला एक पर्सन बनो. सो वैल्यू इम्प्रूव सोशल रिलेशनशिप. इट इज ट्रू दैट basic human value tend to improve social ties or relations. For instance, respect for parents, teachers, seniors help to develop good social and emotional relationship. And the healthy relationship are vital for the well-being of individuals, group and the entire society. Value improves social relationship. क्या कि सोशल रिलेशन अगर अच्छे वैल्यूज है ना, तो सोसाइटी के अदर मेंबर्स के साथ जो भी रिलेशनशिप होगी वो अच्छी ही होगी. इट इज इट मीन्स फॉर इंस्टेंस रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स. अगर पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करोगे तो पेरेंट्स भी अच्छी तरह से ही बिहेव करेंगे. अगर नेबर्स का रिस्पेक्ट करोगे तो नेबर्स ऑब्वियसली करेंगे, अरे हाँ बच्चा, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है. इट मीन्स ये क्या है, तो एक सोशल रिलेशनशिप वैल्यूज की वजह से पर्सन में आती है. सो द हेल्दी रिलेशनशिप्स आर वाइटल फॉर द वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स, group and the entire society. Another one is the value generate love, peace and happiness. Value generates love, peace and happiness. It means देखो, अगर लव है, पीस है, तो एक अच्छा पर्सन और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी ही दिखेगी. सो वैल्यूज टेंड टू जनरेट लव, पीस एंड हैप्पीनेस इन दिस सोसाइटी. फॉर इंस्टेंस द वैल्यूज आर रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर अदर्स, कोऑपरेशन एक्सेट्रा. जैसे जैसे कि अगर हम लोग कहीं पे फ्लड सिचुएशन आती है तो लोग अगर कोऑपरेट करते हैं, या अगर अगर कुछ अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी ही दिखाई देती है. तो इंडिविजुअल ग्रुप एंड एंटायर सोसाइटी. अनदर वन, इट्स डेवलप स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस. कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. अगर ये वैल्यूज रहेंगे ना, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो वो कॉन्फ्लिक्ट म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से क्या किया जाएगा, तो कंटिन्यू मीन्स म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किया जाएगा. The next one is the values bring respect. जिनमें भी वैल्यूज है, वो अच्छे वैल्यूज हैं, वो उनमें क्या होता है, तो वैल्यूज bring respect to an individual in a society. So a person whose behavior is guided with values perform good deeds in the society. वैल्यूज अगर है ना, तो उस पर्सन का भी लोग क्या करते हैं, तो रिस्पेक्ट करते हैं. अ पर्सन हुज बिहेवियर इज गाइडेड विथ वैल्यूज परफॉर्म्स गुड डीड्स इन द सोसाइटी and therefore is respected in the society. For instance, Mother Teresa worked wholeheartedly for the downtrodden with a true spirit of devotion, and she was respected by everyone across all religion and cultural groups, not only in India but throughout the world. Even the religious fanatics have the respect and her deeds, and she not only won the Nobel Peace Prize. मीन्स मदर तेरेसा ने देखो अच्छा काम किया था, तो आज भी हम उनका नाम लेते ही उनका फेस हमारे सामने आता है, हम लोग आज भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं. इट मीन्स मदर तेरेसा जिन्होंने अच्छा काम किया था, हम आज डाउन रोडन मासेस को उन्होंने सर्व किया था, एक ट्रू स्पिरिट डिवोशन का उन्होंने दिया था बाहर की कंट्री से आकर भी, तो वो उनके लिए आज भी हमारे दिल में एक अच्छी जगह है और हम लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं. अनदर वन इज वैल्यूज फॉस्टर इकोनॉमिक प्रोग्रेस. देखो, सो सर्टन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज फॉस्टर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी. अगर कुछ बेसिक वैल्यूज हैं वो अगर लोग फॉलो करते हैं तो सोसाइटी की भी प्रोग्रेस होती है. सो फॉर इंस्टेंस द वैल्यूज ऑफ ट्रूथ, ऑनेस्टी, फैसिलिटेट जस्ट एंड फेयर डीलिंग इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, and be it in business, education, politics, etc. And the fair dealing would enable a country to progress, whereas corrupt practices will keep a nation backward or underdeveloped. Hmm? As is the case of most of the developing nation, also the value of excellence urges people to exploit their potential in order to come out with the new innovative ways to Western countries, and the level of economic development is high due to excellence and less degree of corruption. अगर जिनमें वैल्यूज है उस कंट्री की डेवलपमेंट होती है, वहाँ के लोग करप्शन नहीं करते, और जिन कंट्रीज के लोगों में वैल्यूज नहीं है वो करप्शन करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, तो एक गलत जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो उस कंट्री की होनी चाहिए वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी. देन अनदर अगर हम लोग देखते हैं कि वो है वैल्यूज फॉस्टर सोशल डेवलपमेंट. वैल्यूज की वजह से सोशल डेवलपमेंट होती है, जैसे कि सर्टन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज such as cooperation and generosity do foster social development.
जिनके पास कोऑपरेशन है, जेनरसिटी है, वो क्या करते हैं, इनकी वजह से सोशल डेवलपमेंट होती है। सो द सोशल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर कैन गेट अ बूस्ट ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। अगर एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है, देन ह्यूमन फैमिली वेलफेयर can get a boost due to the practice of basic human values. And for instance, due to generosity, people may donate money towards setting up schools and colleges. कुछ लोग क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं ना, देन कुछ गरीब लोगों को डोनेशन देते हैं, कुछ लोग बच्चों की एजुकेशन के लिए डोनेशन देते हैं, कुछ लोग कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशन देते हैं, कुछ लोग हेल्थ सेंटर्स के लिए डोनेशन देते हैं। ऐसे सारे डोनेशन वगैरह अगर देंगे तो ऑब्वियसली उस सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी, और ये सोसाइटी अगर डेवलपमेंट होगी तो स्टेट की डेवलपमेंट होगी, स्टेट की डेवलपमेंट होगी तो उस कंट्री की डेवलपमेंट होगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ सच जनरस डोनेशन, द सोशल डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस इन दी सोसाइटी। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि वैल्यूज फैसिलिटेट रीजनल कोऑपरेशन, values facilitated regional cooperation, and human values such as cooperation and tolerance can help to facilitate regional cooperation. So for instance, the regional cooperation among the states of nation or among different nations can help to improve economic and social development of the entire region. That different nations can help to improve economic and social development of the entire रीजन। रीजनल कोऑपरेशन, अगर देखो कुछ किसी भी स्टेट में कुछ भी अगर आपदा आती है, कोई भी डिजास्टर आती है, तो दूसरे लोग सोचते नहीं बैठे, वो क्या करते हैं, उस स्टेट को अपनी हेल्प देते हैं। सो इन सारी चीजों की वजह से क्या देखने को मिलता है कि कोऑपरेशन, अगर अच्छे वैल्यूज है ना तो वो कोऑपरेशन देंगे, जिनमें वैल्यूज नहीं है वो लोग कोऑपरेशन नहीं देंगे। अगर कोऑपरेशन देंगे तो ऑब्वियसली दूसरों का भी अच्छा होगा, एंड फाइनली उस स्टेट का, वो इस कंट्री का भी अच्छा ही होगा। सो वैल्यूज इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, values improve standard of living, and basic human values help to improve standard of living of the society, of a society। अगर बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं तो वो सोसाइटी के सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी डेवलप करेगा। सो फॉर इंस्टेंस, द वैल्यू ऑफ एक्सीलेंस एनेबल्स पीपल टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। देखो जिनके पास एक्सीलेंस है वो अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के ऊपर क्या करेंगे, तो अलग अलग इन्वेंशन करेंगे, और ये अलग अलग इन्वेंशन की वजह से उसकी जो हेल्प है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए होगी, क्योंकि दैट प्रोडक्ट्स विच आर यूजिंग बाय द पीपल ऑफ अवर सोसाइटी, सोसाइटी के लोग उसे यूज करेंगे, इन सोसाइटी उसे यूज करेगी, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, तो चेंज होगा। So and better varieties of goods and services which add to the standard of living of people. Another one, values develop positive attitude. Value develop positive attitude towards life and work and the society. For instance, the values of excellence help to develop positive attitude towards every fact of life, every fact of life, and be it studies, so work, social activity, or any other activity। क्या है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, फिर वो वर्क रिलेटेड हो, अपने काम के प्रति हो, या किसी अदर चीज के लिए है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड वैल्यूज की वजह से किसी भी पर्सन में आता है। सो फॉर इंस्टेंस, द स्टूडेंट हु वांट्स टू एक्सेल इन स्टडीज वुड मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू लर्न द सब्जेक्ट मैटर द फुलेस्ट। मीन्स जो भी बच्चे में अगर वैल्यू है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेगा। और वेयर एज अ स्टूडेंट हु कंसिडर स्टडीज एज अ पनिशमेंट, जो जो स्टडी को पनिशमेंट मानेगा और मीनिंगलेस एक्टिविटी विल डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड एंड मे इवन डेवलप नेगेटिव टैक्टिक्स सच एज ब्लफिंग एंड कॉपिंग इन द एग्जाम्स, ब्लफिंग एंड कॉपिंग इन द एग्जाम्स। तो फिर ऐसे बच्चे क्या करेंगे, तो एग्जाम्स में कॉपी ही करेंगे, क्योंकि उसमें वैल्यूज नहीं होंगे। सो इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस ऑफ इथिक इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इथिक इज ब्रांच ऑफ सॉरी, जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि इस तरह से क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इसकी वजह से चेंज होगा। द नेक्स्ट वन है कि सिग्निफिकेंस ऑफ इथिक्स इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, significance of ethics in individual development। So
जिस तरह से वैल्यूज हैं उसी तरह से इथिक्स भी हर एक पर्सन के लाइफ में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं और रोल निभाते हैं. सो इथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस that deals with moral principles and values. It differentiates what is good and what is bad. So what is good should be followed and what is bad should be avoided. Ethics क्या बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये हमें बताते हैं. And thus ethics provide moral principles and rules of good conduct to followed by the individuals in a society. So ethics and truth are closely connected. Ethics and truths are closely connected. And ethical persons follow the path of truth and honesty. जिनमें ethics है ना, वो क्या करते हैं, तो honesty and truth के रास्ते पे ही चलते हैं. So great leaders adopted ethics as way of life. बहुत सारे जो great leaders उन्होंने अपने लाइफ में ethics follow किए, उन्होंने अपने लाइफ एक मार्ग ही ethics से मार्ग ही चुना. So they preached and practiced the great worth of truth and honesty. Truth and honesty के मार्ग पे राह पे ही वो चलते रहे. So महात्मा गांधी once remarked, God is truth and truth is God. एंड अब्राहम लिंकन मीन्स महात्मा गांधी ने क्या बताया, गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड. मीन्स सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है. देन अब्राहम लिंकन ऑल्सो स्टेट दैट a great follower of ethical standards once remarked that you can fool all people for some time. आप एक you can fool all people, आप बहुत सारे लोगों को at a time फूल बना सकते हो. some people all time, कुछ लोगों को फुल टाइम आप उन्हें फुल बना सकते हो. बट नॉट ऑल पीपल ऑल द टाइम, बट सारे लोगों को सारा टाइम आप लोग फुल नहीं बना सकते हो. सो इसके लिए इथिक्स क्या है, इम्पोर्टेंट है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ इथिक्स के ये जो इथिक्स है इनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इथिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल and group and societies. High ethical standards are vital for personality development of an individual and also for the well-being of groups and society. So the importance of ethics is briefly explained as follows. अगर ethics का अगर important देखते हैं तो वो कैसे briefly explained as follows. जैसे कि ethics जिनमें है ना, तो ऐसे लोग कैसे है, तो एक dignified life जीते हैं. एक dignified life जो है वो जीते हैं. as well as ethics enable a person to live with dignity and the general society appreciates a person who follow ethical practices as well as he attains a distinguished status in the society. जिसमें ethics है ना उसको सोसाइटी में अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है. ethics enable a person to live with dignity and the general society appreciates a person who follows ethics. कि जो भी इथिक्स को फॉलो करता है, ऐसे इथिक्स को फॉलो करने वाले पर्सन को सोसाइटी अप्रिशिएट करती है. सो ही अटेन्स अ डिस्टिंग्विश्ड स्टेटस इन द सोसाइटी. इवन द अनइथिकल पर्सन्स अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट अ पर्सन्स ऑफ ethical standards. Then however an ethical person may be looked down by majority of people in the society. Another one is the peace of mind. So it is said that truth makes you free. Peace of mind. It is said that truth makes you free, and a person who follows ethical practices is at peace of himself. अगर आप सच बोलोगे ना तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, बट आप एक दिन झूठ बोलोगे तो आपको उस झूठ के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है. सो अ पर्सन हु फॉलोज इथिकल प्रैक्टिसेस इट हैज पीस विथ हिमसेल्फ. एंड हाउएवर एन अनइथिकल पर्सन सच एज लायर और करप्ट पर्सन इज ऑफन एट डिस्कम्फर्ट. लॉयल एंड करप्ट पर्सन अगर है ना तो उसको नींद नहीं आएगी, वो डिस्कम्फर्ट होगा. एंड लायर में हैव टू टेल मोर लाइज टू डिफेंड हिम एंड फाइनली मे लेट अप इन ग्रेव प्रॉब्लम्स. और एक दिन वो झूठ बोलते बोलते बड़े प्रॉब्लम में फंस जाता है. सो जिनमें एथिक्स है वो अपना लाइफ शांति से जीते हैं, वो करप्शन नहीं करते, वो गलत राह पे नहीं चलते हैं, जो गलत काम नहीं करते हैं, जो जो चोरी नहीं करते हैं, तो उनको अच्छी खासी नींद आएगी. बट और उनको खुद खुद को पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा. अच्छा काम करने से उनको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा. बट जो काम अच्छा काम नहीं करते हैं ना, जो लोग अच्छा काम नहीं करते हैं, तो उनको पीस ऑफ माइंड जो है वो नहीं मिलती है. Another one is the another one is the peace of mind. Another one is the rewards. कि जिनको भी
रिवॉर्ड्स की जो भी एथिक अपने एथिक्स पे चलते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलते हैं. सो ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स. दोज हु आर ट्रू एंड हॉनेस्ट गेट टूवर्ड्स सच एज प्रमोशन और मॉनेटरी इंसेंटिव्स. जो अच्छा और ट्रूथ के मार्ग पे और अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रमोशन मिलता है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स मिलते हैं. मीन्स अच्छे मन से वो काम करते हैं, मन लगाकर जहाँ पे काम करते हैं तो उनको अच्छा इंसेंटिव मिलता है. एंड दे आर हेल्ड इन हाई स्टर्न by their colleagues and friends and neighbors and others. So इसकी वजह से उन्हें फिर वो किसी भी रूप में अवार्ड जो है, रिवॉर्ड जो है, किसी भी रूप में फिर उनको कोई भी अच्छा बोलेगा या तो कोई भी प्रमोशन देगा. वो अच्छा ही या रिवॉर्ड वो प्रमोशन के रूप में भी हो सकता है या मॉनेटरी इंसेंटिव के रूप में भी हो सकता है. इस तरह से क्या है तो लोग मीन्स अच्छे तरह का जो बेनिफिट है, जो रिवॉर्ड है उनको मिलते हैं. अनदर वन, इट्स रिस्ट्रिक्ट करप्शन. क्या है इस रिस्ट्रिक्ट करप्शन. ethical person do not get involved in corrupt practices and they also discourage others to get involved in corrupt practices. At present there is rampant corruption in every walk of life and in education, business, politics, defense, judiciary, police. means restrict corruption. करप्शन क्या होता है, अगर हर कोई इथिकली चलेगा ना तो करप्शन कोई करेगा ही नहीं. अगर इथिकली नहीं चलेगा तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में और कंट्री में क्या होगा तो करप्शन होगा. और अगर करप्शन होता है तो उस स्टेट की और उस कंट्री की डेवलपमेंट नहीं होती है. सो एट प्रेजेंट देयर इज रैम्पेंट करप्शन इन एवरी वर्ल्ड ऑफ लाइफ एंड इन एजुकेशन, बिजनेस, पॉलिटिक्स, डिफेंस एंड जुडिशरी. पुलिस, सारी जगह पे करप्शन देखने के लिए मिलता है. सो करप्शन इज अ बैक मार्क. Corruption क्या है? Corruption is a black mark on the growth and prosperity of a nation. So therefore, we need ethically persons in every field. Teachers, religious leaders, and others can play a good role in developing ethics in the mind of the people. लोगों के माइंड में क्या इससे होगा तो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा. मीन्स रिस्ट्रिक्ट जिनमें भी इथिक्स है ना तो ऑब्वियसली करप्शन को वो रिस्ट्रिक्ट ही करेंगे. सो देयरफॉर वी नीड इथिकल पर्सन इन एवरी फील्ड. अगर हर फील्ड में अगर इथिकल पर्सन आएंगे ना तो ऑब्वियसली करप्शन नहीं होंगे, वो कुछ गलत काम नहीं होने देंगे, वो खुद ही ना करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे. सो इसकी वजह से करप्शन क्या होगा, कम होगा. अनदर वन इज द रिड्यूसेस सोशल एक्सप्लॉयटेशन. जिसके पास भी एथिक्स है ना तो वो सोसाइटी में किसी का भी सोशल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देगा. So ethics helps to reduce social exploitation of workers, colleagues, and other members of the society. So for instance, an employer with higher ethical standards will always make efforts to provide better wages and working conditions to his employees. So Henry Ford once remarked, coming together is beginning and keeping together is progress, working together is success. Another one is the social upliftment. So ethical people work towards social upliftment of the weaker section of the society, and if possible, they may contribute generously to the welfare of the weaker section by providing donation, opening schools and hospitals. सोशल अपलिफ्टमेंट क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि जिनमें ये इस तरह के इथिक्स है, वो इथिक्स जिनके पास है वो लोग क्या करेंगे तो एक अच्छी तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, डोनेशंस के जरिए वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए वो काम करेंगे, एज वेल एज वीकर सेक्शन के लिए वो काम करेंगे. एंड नेशन ऑल्सो पावरफुल सोशो इकोनॉमिक नेशन के लिए भी वो क्या करेंगे, जिससे क्या होगा देखो पावरफुल सोशल नेशन बनेगा. नेक्स्ट वन इज द प्रेजुडाइज. Significance of prejudice in individuals life. So significance of prejudice in individuals development अगर हम लोग देखते हैं तो किस तरह से yes. Wait. So significance of prejudice in individuals
लाइफ की, इंडिविजुअल्स की लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स प्रिजुडाइज का सिग्निफिकेंस क्या है? डू यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय प्रिजुडाइज? प्रिजुडाइज क्या होता है? प्रिजुडाइज, यस राइट। क्या है कि किसी भी पर्सन किसी भी चीज के बारे में पहले से ही हमारे माइंड में कोई जजमेंट, जैसे हम लोग प्री जज करते हैं या प्री जजमेंट रखना किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज को पहले से ही उसके बारे में हमारे माइंड में अपने ओपिनियन बना के रखना, इट्स कॉल्ड एज प्रिजुडाइज। सो प्रिजुडाइज implies a preconceived and unreasonable judgment or opinion and usually an unfavorable one। बहुत ज्यादा बार ये प्रिजुडाइज कैसे रहता है, तो अनफेवरेबल रहता है। सो when arising out of fear, hatred or suspicion, it is judgment or opinion formed before the facts are known and it is an unreasonable bias। आपको स्क्रीन में विजिबल है ना? हेलो? हाँ, पेज आपको दिख रहा है ना बुक का? कब बोलने का बेटा? इतनी देर से दिख नहीं रहा था। ओके, सो यूजुअली एन अनफेवरेबल वन, किसी के भी बारे में, किसी चीज के बारे में हमारे माइंड में पहले से ही कोई भी ओपिनियन क्रिएट होना, स्पेशली यूजुअली दिस ओपिनियन इज अनफेवरेबल। बहुत ज्यादा बार ये कैसे रहता है? अनफेवरेबल रहता है। एंड अराइजिंग आउट ऑफ फियर, हैट्रेड और सस्पिशियस, मीन्स सस्पिशियन क्या होता है कि कभी कभी डर के मारे, कभी कभी हाइड्रेशन होता है, कभी कभी सस्पेंशन के कारण हम लोग उस चीज और उस पर्सन के बारे में हम लोग जो सोचते हैं या हमारे माइंड में जो ओपिनियन बनाते हैं, इसे ही प्रिजुडाइज कहा जाता है। सो इट इज अ जजमेंट और ओपिनियन फॉर्म बिफोर द फैक्ट्स आर नन। इट इज अ जजमेंट और ओपिनियन फॉर बिफोर द फैक्ट्स आर नन। सो मीन्स कोई भी फैक्ट्स जानने से पहले, सच जानने से पहले ही हमारा ओपिनियन बना के रखना। So it is an unreasonable bias, and prejudice could involve irrational hatred or other races, creeds, regions, and corruptions, etc. So most of us do have prejudice for some aspect or other, and it is equally true that most of us are victims of prejudice on some grounds or other। बहुत बार हम लोग इस प्रिजुडाइज के शिकार होते हैं या कभी कभी हमारे माइंड में दूसरे के बारे में प्रिजुडाइज आता है। So there are some examples of prejudice. So first example is here is the college lecturer may have prejudice against the student that are not interested in studies, and they come to the college only for time pass। जो कॉलेज के जो कॉलेज लेक्चरर, मीन्स कॉलेज लेक्चरर को ऐसा लगता है कि ये जो स्टूडेंट है ना, ये कॉलेज क्यों आते हैं? तो just for time pass, they do not want to, or they are not interested in studies, and they come to the knowledge college only for time pass, just time pass के लिए आते हैं। Another one is a student may have prejudice against the studies that the studies do not have any practical significance। A student may have prejudice against the studies। बहुत ज्यादा बार क्या होता है कि स्टडीज के बारे में स्टूडेंट के माइंड में प्रिजुडाइज आता है, एंड द स्टडीज डू नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, कि ये जो स्टडी रहती है ना, इस स्टडी का हमारे लाइफ में कुछ भी ये नहीं है, फायदा नहीं है, इस तरह की जो सोच रहती है। देन अ साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट में हैव प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट आर्ट्स स्ट्रीम। साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि आर्ट्स के बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, ये गलत प्रिजुडाइज है। एज वेल एज अ पॉलिटिशियन में हैव प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और रीजन और पॉलिटिकल पार्टी। कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉलिटिशियन ऐसा लगता है ना कि ये गलत, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ऐसे ही है, ये रीजन है ना, ये ऐसे ही है, मीन्स इस तरह का अलग गलत गलत ओपिनियन या गलत जो ओपिनियन है उनके माइंड में क्रिएट होता है। अनदर वन, अ रिलीजियस लीडर में हैव प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट द प्रीचिंग ऑफ अदर रिलीजन्स अदर देन हिज रिलीजन।
Next one, a local citizen may have prejudice against non-locals. A local citizen may have prejudice against non-locals. कि जो लोकल लोगों को कहते हैं जो बाहर से आए हुए लोग ना ये अच्छे नहीं है, तो उनके बारे में उनके माइंड में उस तरह की जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स डालने का काम करते हैं. एज वेल एज रोल ऑफ प्रिजुडाइस कि ये जो प्रिजुडाइस है इसका मीन्स इसका रोल क्या है एक्चुअली. सो जनरली प्रिजुडाइस कैन प्ले अ निगेटिव रोल ऑन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रिजुडाइस है ना, ये प्रिजुडाइस एक निगेटिव जो रोल है किसी भी पर्सन के लाइफ में और पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में एक निगेटिव रोल निभाता है. एंड इट कैन एडवर्सली अफेक्ट सोशल रिलेशन, लॉ एंड ऑर्डर, बिल्ड स्ट्रेस एंड टेंशन. सो इसकी वजह से क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा. देखो कास्टिज्म क्रिएट होता है, कम्युनलिज्म क्रिएट होता है. क्या होता है कि ड्यू टू द जस्ट ड्यू टू दी प्रिजुडाइस एज वेल एज जो फियर लोगों के माइंड में क्रिएट होता है, एज वेल एज कंटिन्यूसली सस्पिशन, एज वेल एज हैट्रेड जो माइंड में क्रिएट होती है किसी अदर रिलीजन के बारे में, किसी अदर कास्ट के बारे में, किसी अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बारे में. तो ये सब क्या है, तो निगेटिविटी है और इस निगेटिविटी का कोई भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता है. सो हाउएवर इफ द जजमेंट इज फेवरेबल then it may lead to positive outcomes. And the role of prejudice in the personality development of individual can be broadly divided into two groups. क्या है, एक negative role and another one is the positive role. So prejudice जब हम देखते हैं तो इसका negative role क्या है, तो first one है कि stress and tension. देखो अगर prejudice रहेगा तो stress and tension create होगा. The prejudice can generate stress and tension in an individual. क्या है कि प्रिजुडाइज जनरेट स्ट्रेस एंड टेंशन कि जिसको भी निगेटिविटी है ना या किसी कोई गलत अगर प्रिजुडाइज है या निगेटिव प्रिजुडाइज अगर माइंड में आता है तो इसकी वजह से उस पर्सन के माइंड में स्ट्रेस एंड टेंशन आता है. सो फॉर इंस्टेंस अ कंटिन्यूअस एंड अनवारंटेड हैट्रेड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और रिलीजन और सम अदर एलिमेंट में रिजल्ट इन स्ट्रेस एंड टेंशन इन एन इंडिविजुअल. देखो कुछ जगह पे ऐसे बार बार वारदातें होती रहती है तो जिसकी वजह से पर्सन क्या होता है, कंटिन्यूसली अंडर टेंशन रहता है. सो और सम अदर एलिमेंट में रिजल्ट इन स्ट्रेस एंड टेंशन इन एन इंडिविजुअल. सो द नेगेटिव थॉट्स में बॉदर एंड इंडिविजुअल सो मच दैट इट कैन बिल्ड फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन. बार बार अगर ऐसी गलत और निगेटिव सोच आएगी तो ऐसी इसकी वजह से क्या होगा, तो पर्सन कंटिन्यूसली स्ट्रेस एंड टेंशन में ही रहेगा. सो फ्रस्ट्रेशन टेंशन विच इन टर्न कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज sleep disorder, headaches, blood pressures, etc. Another one is the retards personality development. Personality is the sum total of physical, mental and social qualities. Personality क्या है, तो physical, mental and social qualities. Personality means sum total of physical, mental and social qualities. It means किसी भी पर्सन की मेंटल कंडीशन किस तरह से है, फिजिकल कंडीशन किस तरह से है, सोशल कंडीशन किस तरह से है, ये सारी चीज़ों की जो सम है जिससे क्या बनती है, पर्सन की पर्सनैलिटी बनती है. सो प्रिजुडाइज में अफेक्ट फिजिकल हेल्थ, ब्रिंग मेंटल टेंशन. फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल टेंशन आता है एंड इट्स अफेक्ट्स social skills of the individual and the individual may become hostile towards the particular group individuals and so on. So this could affect not only physical and mental health but may also spoil social relations with other members of the society. So the इससे क्या होगा कि डिटर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ये जो भी प्रिजुडाइज है, इस प्रिजुडाइज की वजह से अगर कंटिन्यूसली ऐसे माइंड में हेट्रेस स्टेटस रहा या कुछ गलत चीज़ें अगर किसी के बारे में अपने दिमाग में डाल के लेते हैं तो जिसकी वजह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती है. देन नेक्स्ट वन इज द पुअर इमेज ऑफ द इंडिविजुअल. ये जो प्रिजुडाइज है, इस प्रिजुडाइज की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि a person who voice prejudice may be seen in a poor image by others. उनकी इमेज जो है वो पुअर देखने के लिए मिलती है. Then a person who voice prejudice may be seen in a poor image by others. So friends, colleagues and superiors at workplace and other members of the society, the poor image may affect career development chances in the organization as the superiors may not like individuals with the prejudices.
So therefore prejudice can have an economic effect on the individual. इससे क्या होगा, किसी भी पर्सन के ऊपर इकोनॉमिकल इफेक्ट भी होगा. सो द यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, हियर इज द एग्जांपल, इट मे नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन दैट कि मिस्टर जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड टॉनी ब्लेयर who is the former PM of England and did have a prejudice towards Iraq. उनके माइंड में क्या आया कि इराक के बारे में प्रिजुडाइज आया. जब उस टाइम पे सद्दाम हुसैन थे एंड हिज टीम थी, तो उनको क्या लगा कि ये जो इराक है ना, इराक के पास ना केमिकल वेपन्स है और न्यूक्लियर वेपन्स है. सो उनको ऐसे लगा कि इनके पास केमिकल वेपन्स एंड फोर्स वॉर ऑन इराक. इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड ने क्या किया, तो उनके साथ डायरेक्टली वॉर स्टार्ट किया. सो अल्टीमेटली नो ट्रेस ऑफ केमिकल वेपन्स वाज फाउंड इन इराक. सब ढूंढने के बाद उनको ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला कि इराक के पास इस तरह के कोई भी केमिकल वेपन है. अभी ये सारा तो हो गया, बट पूरे वर्ल्ड के सामने जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड टोनी ब्लेयर की इमेज कैसी रहेगी कि अगर ये सारा मीन्स ये सब उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बट उन्होंने सारी जगह पे अनाउंस किया और सर्च मारने के बाद, सर्च ऑपरेशन के बाद उनको ये पता चला कि वहाँ पे कोई भी केमिकल वेपन नहीं, और पूरे वर्ल्ड के सामने उनकी इमेज डाउन हो गई. So this badly affected the image of both the leaders at domestic as well as the international level. Another one is the aggression and violence. कि prejudice can generate arrogant and aggressive behavior on the part of individuals. अगर negative prejudice है ना, तो इसका क्या है, तो एक arrogant attitude, aggressive behavior जो है वो वहाँ पे mind में आएगा. So for instance, religious fanatics have a negative prejudice against other religions and given a little chance may go all out to display their aggressive behavior, so which may even lead to violence, which in turn may affect life and property. So for example, the Godhra communal riot that took place in Gujarat in 2002 triggered by burning of 58 Ram Sevak in the Sabarmati Express train. क्या हो गया कि ये जो एग्रेशन एंड वायलेंस, अगर गलत प्रिजुडाइज है ना किसी एक रिलीजन के बारे में, किसी एक सोसाइटी के बारे में, किसी एक कास्ट के बारे में, तो इस तरह से एग्रेशन एंड वायलेंस होता है और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे देश को भुगतना पड़ता है. सो गोधरा कम्युनल राइट जो 2002 में हुआ था, इसमें क्या लगा, उसमें ट्रेन को आग लगाई एंड द कम्युनल राइट्स इन गुजरात कॉट डेथ ऑफ अबाउट 700 पीपल मोस्टली बिलोंगिंग टू Muslim community, as well as and a financial loss of about 2000 crore of the state of Gujarat. गुजरात स्टेट का 2000 करोड़ का financial loss इसकी वजह से हुआ. So this loss could have been avoided if there was no prejudice on the part of writers. ये राइटर्स के खिलाफ अगर कोई भी ऐसा प्रिडाइज नहीं होता और एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस तरह की वारदातें नहीं होती. Another one is it develops revengeful attitude. It develops revengeful attitude. It means it prejudice may develop revengeful attitude on the part of an individual. So this is especially true when there is prejudice against caste and religion. For instance, in several parts of India, the upper caste people do have prejudice against the lower caste. क्या है कि अपर कास्ट के लोगों को लोअर कास्ट के पीपल के बारे में क्या कुछ गलत प्रिजुडाइज रहते हैं, एज वेल एज सच एज बर्निंग द हाउसेस बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट, जिसकी वजह से उनके मर्डर किए जाते हैं, उनको घर जलाए जाते हैं, एज वेल एज अदर निगेटिव एक्ट जो है वो लोअर कास्ट के खिलाफ किए जाते हैं. सो सच एक्शन टू जनरेट रिएक्शंस ऑफ रिवेंज ऑन द पार्ट ऑफ अफेक्टेड पर्संस एंड दे टू रिटेलिएट. और इसके अगर ऐसा होता है तो जो लोअर कास्ट के लोग वो भी क्या करते हैं, तो उसका रिवेंज लेते हैं और इसकी वजह से क्या है, एक गलत जो क्रिटिसाइज की वजह से गलत बिहेवियर पैटर्न वहाँ पे क्रिएट होता है एंड रिवेंजफुल एटीट्यूड वहाँ पे होता है. सो इन अदर वर्ड्स इट इज लूज लूज सिचुएशन टू एवरीवन. दोनों भी इसमें हार 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 लूज लूज सिचुएशन की तरह हार जाते हैं. अनदर वन इज सेकेंड मीन्स ये क्या है, निगेटिव रोल. निगेटिव में क्या स्ट्रेस टेंशन क्रिएट होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिटार्ड्स होती है, पर्सन की इमेज जो है वो डाउन होती है, एग्रेशन एंड वायलेंस क्रिएट होता है, डेवलप्स रिवेंजफुल एटीट्यूड होता है. अनदर वन इज द पॉजिटिव रोल. अगर प्रिजुडाइज कैसा है, इट्स मैटर ऑन दैट सिचुएशन. सो प्रिजुडाइज में प्ले अ पॉजिटिव रोल स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज फेवरेबल ओपिनियन और जजमेंट. किसी भी पर्सन
का क्या है, फेवरेबल ओपिनियन है और जजमेंट अगर फेवरेबल है तो प्रिजुडाइज कैसे रहता है, पॉजिटिव रहता है. सो फॉर इंस्टेंस अ फेवरेबल ओपिनियन may not generate stress and tension, may not generate stress and tension. So and as such may not have effect on mental and physical health of person, such as person may always think positive about various aspects of life or society. So at times the victims of prejudice may benefit out of hatred and atrocities, etc. Just like for instance, if there is hatred on the part of local against non-locals, and then the non-locals may make every possible effort to improve upon in terms of education skills and so on. देखो कुछ जो बाहर से लोग आते हैं ना, तो उनके खिलाफ गांव वाले जो लोग रहते हैं ना, वो जरा गलत बिहेव करते हैं. और इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन न करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छी जॉब पाकर अच्छे पैसे कमाते हैं और अपनी कंडीशन को ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं. सो ये इन सारी चीज़ों की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो ये जो इश्यूज है कि दिस में एनेबल देम टू गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर स्टेटस इन द सोसाइटी, और जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट होती है. सो स्टेरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडाइज एज कॉज ऑफ conflict. So stereotypes are generalizations or assumptions about the characteristics or traits of people belonging to a group. So an example of a stereotype statement is all Asians are friendly and all English are arrogant. ऑल एशियंस कैसे हैं, तो फ्रेंडली है, एंड ऑल इंग्लिश आर एरोगेंट. मीन्स इस तरह से हर एक का एक अपना अपना ये होता रहता है. मीन्स अपने अपने प्रिजुडाइज रहते हैं हर एक दूसरे के बारे में. तो स्टेरियोटाइप इज एन इमेजिनेशन ऑफन रॉन्ग अबाउट व्हाट पीपल इन दैट ग्रुप आर लाइक. एक ग्रुप के लोगों को क्या पसंद है. इन कॉन्फ्लिक्ट पीपल जनरली डेवलप निगेटिव फीलिंग्स ऑफ द अपोजिंग साइड. एक लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाले जो लोग हैं ना वो गलत है, और इसकी वजह से क्या होता है, तो कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं. तो इसके लिए क्या है, तो ये जो प्रिजुडाइज है, ये प्रिजुडाइज को दूर करना जरूरी है. चलो नेक्स्ट है, तो ये जो अगर प्रिजुडाइज है, ये प्रिजुडाइज को दूर करना है तो क्या करना चाहिए. सो फर्स्ट वर्ड, प्रिजुडाइज मीन्स प्री जजमेंट and it implies an irrational and irresponsible lack of consideration of things that should be considered, and prejudice is often prevalent at the time of employment, and there is prejudice that Irish are lazy and lazy workers but Japanese are hard working people. आयरिश कैसे हैं, लेजी है, तो जापानीज कैसे हैं, हार्ड वर्किंग पीपल है. सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि स्टेरियोटाइप्स एंड प्रिजुडाइज ऑफन पोज कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, एंड सच कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी कैन बी एवर्टेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज. फर्स्ट वन अगर हम लोग देखते हैं कि ये प्रिजुडाइज है, इस प्रिजुडाइज को अगर कम करना है तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले है कि ओपनिंग कम्युनिकेशन चैनल. जिसकी वजह से प्रिजुडाइज आता है, ये प्रिजुडाइज आकर आने ही नहीं देना है. अगर एक दूसरे से सीधी सीधी बात करें, अगर ऐसा लग रहा है तो डायरेक्टली जाकर बात करते हैं, तो क्या एक दूसरे के साथ अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो ये जो प्रिजुडाइज है वो कम किया जा सकता है. सो इन ऑर्डर टू ब्रेक स्टेरियोटाइप्स एंड रिड्यूस प्रिजुडाइज, the lines of communication should be made open between people and groups. Then opening lines of communication reduce conflicts, avoids misunderstanding. अगर एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी, और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, तो जो रिलेशंस है वो अच्छे बनेंगे. एंड ऑफन थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटरी कैन हेयर टू इनिशिएट कम्युनिकेशन टू ब्रेक एंड स्टेरियोटाइप प्रिजुडाइज. इसमें क्या कर सकता है, तो थर्ड पार्टी आकर इसमें आप में क्या है, जो भी सॉल्यूशन है वो दे सकती है या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. अनदर वन इज द अपोलॉजी एंड फॉरगिवनेस. अगर किसी के भी बारे में ऐसा प्रिजुडाइज किसी के भी माइंड में है, तो अगर अपने को लगता है कि गलत है, तो ऐसे कंडीशन में अगर अपोलाइज और फॉरगिवनेस, अगर माफ कर दे तो क्षमा करे, और माफ करे तो क्षमा करने अगर माफी मांगे और सामने वाला माफ कर दे, तो इस तरह के इश्यूज दूर हो सकते हैं. सो ब्लेमिंग अनदर एस्केलेट्स द कॉन्फ्लिक्ट. एक दूसरे को जितने ब्लेमिंग करते रहेंगे उतना ही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा. एज वेल एज एन अपोलॉजी मीन्स एक्नोलॉजिंग द गिल्ट, एंड दिस हेल्प्स to rebuild a new relationship on a stronger foundation. So forgiveness is superior to take revenge or punish, and it is not giving up but willingly to move ahead for the benefit of both and parties. Another one is the trust building. ट्रस्ट बिल्डिंग, अगर एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहेगा ना, तो इस तरह का प्रेजुडाइज क्रिएट नहीं होगा. सो स्टेरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडाइज डेवलप्ड
dispersed among people and groups. So therefore, trust building is important for conflict resolution, and the various trust building programs include. So first one is the joint project. अगर trust building बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना है, लोगों को या बच्चों को जॉइंट प्रोजेक्ट देंगे तो इसके साथ एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेवियर आना, ग्रुप में किस तरह से ग्रुप वर्क किस तरह से या टीम वर्क किस तरह से करना चाहिए, इस तरह की एबिलिटी आती है. So the negative stereotypes should be engaged in joint projects where mutual interdependence, cooperation, and positive relations are required. So joint projects help to understand each other and to resolve fundamental differences. Another one is the meditation. क्या है मेडिटेशन? सो जब हम देखते हैं कि मेडिटेशन की मेडिटेटर्स कैन हेल्प parties to establish trust and work together effectively, and the mediator helps the parties to assess the relative benefits of the different options and drafts an agreement that is in the interest of everyone, and finally it is up to conflicting parties to decide whether to accept or reject the agreement. So for meditation to be successful tool for trust building program, and the mediator must be highly skilled and respected. Another one is the dialogue. Dialogue is also important अगर कॉन्फ्लिक्ट दूर करना है तो, जिसमें अगर हम लोग देखते हैं कि एडवर्सरियल डायलॉग, कि इन दिस केस दैट कन्वर्सेशन इज एडवर्टाइजर मोड, कि आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग. बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसी आदत रहती है कि मैं सही हूँ आप गलत हो, और ऐसा बार बार बोलने की वजह से और भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. तो इसके लिए ये जो डायलॉग अच्छे अगर रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा. अनदर वन ह्यूमन रिलेशनशिप डायलॉग, कि एक दूसरे के साथ अगर प्यार से बात करेंगे तो जिसकी वजह से ह्यूमन रिलेशनशिप बढ़ेगी, और ह्यूमन रिलेशंस अगर अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. अनदर वन इज द एक्टिविस्ट डायलॉग, कि द टाइप ऑफ डायलॉग प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर एक्शंस, म्यूचुअल कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट और डेवलप. कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अगर ज़्यादा रहेगी तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होंगे. अनदर वन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग डायलॉग, कि like human relations dialogue, the conflicting parties explore feelings about a conflict and each other, and also give special attention to the parties. So fundamental human needs, intense and joint efforts are made to meet these needs and to resolve the conflict. Another one is other stereotype breaking and prejudice reduction action includes. So one member of a group may visit the opponent personally and be friendlier. So more agreeable and more helpful than opponent expected. क्या है कि वन मेंबर ऑफ ग्रुप में विजिट द अपोनेंट पर्सन, एक पर्सन जो है वो दूसरी पर्सन के यहाँ पे जाएगा और जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा, एंड दिस में हेल्प टू रिवाइज द इमेज ऑफ पीपल एंड द ग्रुप. Another one must simply determine what the other side thinks of you or expects of you, and then do the opposite. The goal is simply to contradict the negative images that people usually have of other opponents, and begin to replace this negative image with more positive ones. Another one, public media campaigns and educational programs can help to counter common stereotypes and reduce prejudice. Public media campaigns and educational programs के जरिए भी क्या किया जा सकता है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सकता है. यहाँ पे आज हम लोग रुकेंगे. बोलिए कुछ इशू. हेलो, बोलिए. आवाज नहीं आ रहा है बेटा आपका. हाँ, वेट वेट बेटा, वेट वेट एक मिनट. हाँ हाँ बोलिए. क्या क्या? है ही नहीं ऐसा. हाँ. दो तीन ही टॉपिक है क्या? दो तीन ही टॉपिक है क्या? मुझे बताओ आपकी आपकी बुक में कौन से टॉपिक है?
हाँ, तो आप मुझे बताओ कि कौन-कौन से टॉपिक है, पहले बता देना बेटा।